नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के बरेली जोन कोऑर्डिनेटर शिव कुमार पाठक जी हमारे साथ में। इनसे हम चर्चा करेंगे पार्टी के बारे में। पहले तो पाठक जी, आपका मेरे साथ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी पब्लिक ऐप के जो भी दर्शक हैं उन सबके लिए धन्यवाद। आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के आप जो है बरेली जोन कोऑर्डिनेटर हैं, तो किस तरीक़ा से आप कार्य कर रहे हैं? मैं बरेली के चारों ज़िलों में जो है शाजापुर, पीलीभीत, बदायूं और बरेली इसमें कार्य कर रहा हूँ। और मेरा जो स्पेशल कार्य है वो चुनावों की समीक्षा करके जो कैंडिडेट्स को है उसको देखना है। और इस समय जो चल रहा है उसमें जो प्रदेश प्रभारी हैं संजय सिंह जी उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि बेहतर प्रबंधन के लिए कि प्रदेश को 6 भागों में डिवाइड किया जा रहा है। उसमें बरेली जो है वो उसकी संभावना पूरी उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है। इसमें जो 6 पार्ट किए गए हैं उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ब्रज है, काशी है, अवध है, बुंदेलखंड है और पूर्वांचल है। तो बेहतर प्रबंधन के लिए आम आदमी पार्टी को बहुत मजबूती के साथ लड़ना है, बहुत बेहतर रणनीति के साथ लड़ना है। और इसमें आपके माध्यम से मैं शीर्ष नेतृत्व को श्री केजरीवाल जी के लिए कहना चाहता हूं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं, उनको से अनुरोध करना चाहता हूं विनम्र निवेदनता के साथ कि बेहतर होगा सर यूपी मांगे अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस। जिस तरीके से आपने पंजाब को बहुत हिट किया है, जिस तरीके से आपने उत्तराखंड को बहुत हिट किया है, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द आप यूपी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बेहतर प्रबंधन के लिए जो है वो 6 भागों में जो बांटने की बात हुई है सबको प्रभारी दिया जाए। जिसको आपको प्रभार देना है जिस क्षेत्र का उसको करते हुए अब विलम्ब ना किया जाए। पहले भी बहुत विलम्ब हो चुका है। इसमें जब हम लोग क्षेत्र में निकलते हैं तो वोटर इस आस के साथ बैठा हुआ है कि 2007 में हमने मायावती को लिया, उसमें हमको बहुत परेशान किया, तब हमने अखिलेश जी को लेके आए। उनसे निजात पाने के लिए जब उनसे बहुत उत्पीड़न हो गया पब्लिक का तो उन्होंने इसको बीजेपी को लिया। आज बीजेपी ने इस हालात पर छोड़ा है कि बेरोज़गारी की ये सीमा हो गई है कि जो व्यक्ति 25 साल का है एक स्पेल होने पे वो उसका जो है ओवर एज हो जाता है। माँ बाप 15 लाख 20 लाख रुपए में कभी उच्च शिक्षा पे दिलाते हैं बच्चे को उसका कैरियर बनाने के लिए। और हालात ये पैदा हो गए हैं कि जो बच्चे अच्छी इंडस्ट्रियों में जॉब कर रहे थे, अच्छे पैकेज पर जॉब कर रहे थे, वो सब आके घर पे बैठ गए हैं। वर्क फ्रॉम होम से ये कंडीशंस हो गई है कि उनका 50% वेतन कट चुका है। आज की दयनीय स्थिति ये है कि पूरी प्रदेश की जनता ही नहीं पूरा देश की पब्लिक केजरीवाल जी को विपक्ष का सबसे सशक्त नेता के रूप में देख रही है। और ये निवेदन है पब्लिक की तरफ से, इस जनता की तरफ से कि केजरीवाल जी यूपी की तरफ जो है जल्द से जल्द जो है वो ध्यान आकर्षित करें। और बेहतर प्रबंधन के लिए जो संगठन में जैसा कि कहा जाता है जब और भी पार्टियों में चलता है कि 50% संगठन से 50% अदर पार्टी से लोग जो आएंगे उनके लिए हम सीट रखेंगे, या जो बाहर के लोग होंगे कैंडिडेट जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रखेंगे। तो मेरा सिर्फ एक ये है कि जो संगठन से लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनकी पहली सूची जल्द से जल्द जारी किया जाए, जिससे बड़े बड़े प्रोग्राम जो मंडल स्तरीय, जिला स्तर और विधानसभा स्तर पे होने हैं उनमें बिल्कुल भी देर ना की जाए। इससे जो कार्यकर्ता है उसका भी मनोबल बढ़ेगा और साथ में पार्टी की बहुत ज़बरदस्त मजबूती होगी। जैसा कि अभी उत्तराखंड में केजरीवाल जी ने जो रोड शो किया है उसके बाद से ऐसा बूम आया है उत्तराखंड में कि बिजली गारंटी पे पब्लिक ने 1 हफ्ते के अंदर 10 लाख लोगों का रिस्पांस दिया है कि हमको केजरीवाल जी चाहिए। ऐसे ही जनता उत्तर प्रदेश की जनता केजरीवाल जी की तरफ आँख उठा के देख रही है कि कब केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो मैंने ये मेरा प्रयास रहेगा कि बरेली मंडल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामिल किया जाए। और बरेली से दिल्ली और लखनऊ की दूरी बराबर है, लेकिन लखनऊ में जो है राजधानी है प्रदेश की, बहुत सारे 5 भी और जो पार्ट हैं वो भी देखना है। तो इस पार्ट को जो है वो दिल्ली से कनेक्ट किया जाए। और जो 4-5 मंडल हैं जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली, इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शामिल करके और ज़बरदस्त बूम के साथ आज हम
इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि कम से कम बरेली की जो 25 सीटें हैं बरेली मंडल की, अगर बेहतरीन तरीके से इलेक्शन को मैनेज किया जाता है तो कम से कम 10 सीटें आम आदमी पार्टी की इस मंडल से निकलना निश्चित है। इसके अलावा हम जानकारी लेना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी को जो यहाँ की जनता है वोट क्यों करेगी? आम आदमी पार्टी के लिए जनता इसलिए वोट करेगी कि दिल्ली के मॉडल से जिस तरीके से उन्होंने देखा है पब्लिक ने कि जो लोग प्रत्येक गांव से 10, 20, 50 लोग जो है दिल्ली में जॉब करते हैं, उनको पता है कि बिजली फ्री है, पानी की व्यवस्था फ्री है, स्कूल की शिक्षा प्राइवेट शिक्षाओं से बेहतर है, ना कि बिल्डिंग बल्कि रिजल्ट भी। इसके साथ में जो 2,500 रुपये पेंशन है, जो 60 साल जो यहाँ 500 रुपये मिल रही है, उसमें घोटाले होते हैं, वहाँ 2,500 रुपये पेंशन से। सबसे बेहतरीन प्लानिंग एक ये है कि 2025 तक केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली के रोड हैं वो यूरोप के उस पे मॉडल पे लाने की प्रयास किया है। और अभी जो फर्स्ट स्मॉग टावर बनाया है, जो इंडिया में पहला ऐसा है, दिल्ली जो फर्स्ट स्मॉग टावर लगा है, तो उनकी जो सोच है वो इंडिया को लेके इस तरीके ज़बरदस्त है कि जो बेहतर प्लानिंग उनके पास है वो आज पक्ष और विपक्ष में किसी भी लीडरशिप के पास नहीं है। यहाँ तक कि जो घोर विरोधी है बीजेपी पार्टी, वो भी ये मानती है कि केजरीवाल जी जो है वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ इतनी रेड पर डाली गई है इनकम टैक्स विभाग द्वारा और ईडी से, तो कुछ भी नहीं मिला है। तो वो इस फिराक में है कि कहीं कुछ मिले तो हम इनको फंसाएं। और अभी हमारे जो सिसोदिया जी है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें 15 जो नई लीडरशिप है जो इलेक्शन से पहले उनको खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाए, उनको जेल भेज दिया जाए, जिससे कि जो है आम आदमी पार्टी इलेक्शन में ना उतर पाए ज़बरदस्त तरीके से। उनका जो नुकसान हो रहा है, उनको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो क्या लग रहा है आने वाले 2022 का जो चुनाव होगा तो कम से कम कितनी सीटें आपकी निकलने की? जैसा कि आपको मालूम होगा कि फर्स्ट टाइम पंजाब में इलेक्शन लड़ा था आम आदमी पार्टी ने, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी कुछ कर पाएगी। और उसमें आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 27 सीटें जो हैं, अभी विपक्ष बहुत तगड़ा है हमारा आम आदमी पार्टी का। इसी तरीके से ये अप्रत्याशित रूप से आम आदमी पार्टी यूपी में कमाल करेगी, क्योंकि इसमें जनता ने केजरीवाल जी को गोद ले रखा है। जनता के पास केजरीवाल जी को लेके एक ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है, अगर कहीं फंडिंग की दिक्कत आती है तो बरेली मंडल भी अपना फंड कलेक्ट करने में जो है वो सक्षम है। बताया जाए शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि हम क्या दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था लोकल संगठन के स्तर पर किया जा सकता है, क्योंकि हमको केजरीवाल चाहिए। यूपी की जनता कह रही हमको केजरीवाल चाहिए। हम तीनों ये जो सरकारें चल रही हैं इनकी हम देख चुके हैं कि इसको देख उसको लाया, उसको देख उसको लाया, लेकिन तीनों ने बेड़ा गर्क कर दिया। आज जो किसान भाइयों की हालत है कि उसके हालत की वजह से वो जो इनकी इनकम, जो इन्होंने नारा दिया था कि हम 2022 में किसान की डबल आय कर देंगे, डबल तो क्या जो थी उसकी भी आधी रह गई। इसमें किसान इतना परेशान हो चुका है कि वो परिवर्तन चाहता है, पूरा परिवर्तन चाहता है। हम क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो कहते हैं कि सर हम तो इस पार्टी का इंतज़ार कर रहे थे। दिल्ली से हमको खबर मिलती है कि अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार, अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। तो आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों के दिलों में है। लोग चाहते हैं कि हमें ये बता दें केजरीवाल जी कि ये आपका कैंडिडेट है। क्षेत्र में जैसा ही कैंडिडेट स्टार्ट होता है उसको सिंबल मिल जाता है। तो अभी पहली सूची जो वेट कर रहे हैं, पार्टी भी वेट कर रही है और हम लोग भी वेट कर रहे हैं, उसके साथ में जो पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा वेट कर रही है। वो पूछ रही है कि सर हमारा प्रत्याशी कौन है। तो जो प्रत्याशी संगठन से तैयारी कर रहे हैं, मेरा विनम्र निवेदन है कि पहली सूची उनकी जारी की जाए, जिससे क्षेत्र में ज़बरदस्त तरीके से आम आदमी पार्टी का बूम बने और ये दिखा दिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी की ताकत जो है अभी सिर्फ और सिर्फ लोग ये है कि केजरीवाल जी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होते ही 30% का ग्राफ आम आदमी पार्टी का यूपी में ज़बरदस्त तरीके से बूम के साथ उठेगा। इसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार आप हैं और यहाँ के मीरगंज जो विधानसभा प्रभारी हैं शिव अवतार शर्मा जी हैं, लगातार मीरगंज क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो क्या जनता से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता से हमको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि वर्तमान जो आपके यहाँ के क्षेत्र के विधायक हैं DC वर्मा जी, उन्होंने एक क्षेत्र को बिल्कुल कट ऑफ कर रखा है।
दिवना पे पुल के करने की बात की थी। पीछे हम उस गांव में गए थे सिमरिया में, और पीछे जो है श्याम क्या कौन सा है, श्यामपुर, और उसके बाद हम हरदोई मदनापुर। तो इस एरिया में जब हम गए थे तो वहाँ के लोगों ने कहा कि सर इधर का कट ऑफ कर रखा है, अगर हमको फतेहगंज पश्चिमी जाना होता है तो करीब घूम के मीरगंज से 25-30 किलोमीटर जाना होता है। ना हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में जा सकता, ना हम वहाँ पे जाके अपनी मजदूरी के लिए डेली जा सकते हैं। तो जो पुल बनाने की बात हुई थी कि इस क्षेत्र से पुल बन जाएगा, हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, वो जनता में इतना ज़बरदस्त रोष है कि उन्होंने कहा अब तक जितनी भी सरकारें आई, किसी भी विधायक ने उस क्षेत्र को नहीं पलट के देखा। तो हमारे जो विधानसभा प्रभारी हैं, जो शिव अवतार शर्मा जी, जिनको प्रबल दावेदार हैं इस क्षेत्र के, और उनको ही टिकट दिया जाएगा। वो उन्होंने वायदा किया है फर्स्ट प्रेफरेंस पे कि सबसे पहले उनका ये काम होगा कि जो पुल सेंक्शन होना है वो पुल सेंक्शन होगा। और जो बीजेपी का गड्ढा मुक्त जो नारा था सड़कों का, वो गड्ढा युक्त हो गया है। अब गड्ढा युक्त क्या कहेंगे सर, तालाब युक्त कहना ही बेहतर।